हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अनामिका है। कॉलेज के दिनों में मेरी पहली मुलाकात आदित्य से हुई थी। शुरू में हम सिर्फ दोस्त थे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। मैंने आदित्य के साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत सपने देखना शुरू कर दिया था। हम दोनों अक्सर फोन पर अपने भविष्य की बातें करते थे। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही आदित्य ने मेरे परिवार से मेरा रिश्ता मांग लिया। यह मेरी जिंदगी का सबसे खास पल था। मैं अपने भैया, भाभी और मम्मी के साथ रहती थी। मम्मी को यह रिश्ता बहुत पसंद था, लेकिन भाभी इसके खिलाफ थीं। वह नहीं चाहती थीं कि मेरी शादी मेरी पसंद से हो। फिर भी मेरे भैया ने मेरा साथ दिया। उन्होंने पिता की तरह मेरा साथ निभाया, मेरी शादी की सारी जिम्मेदारी उठाई और खुशी खुशी मुझे आदित्य के साथ विदा किया। इस तरह हम दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। शादी के बाद जब मैं अपने पति के घर आई तो ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी पूरी हो गई। वहां सभी लोग बहुत खुश थे और मुझे बहुत सम्मान देते थे। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थीं। घर में सास ससुर के अलावा मेरे जेठ और जेठानी भी थे। ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। शादी के कुछ समय बाद ही भगवान ने मुझे मां बनने की खुशी दी। मेरे पति हर पल मेरा ख्याल रखते थे। वह मुझे सावधानी बरतने को कहते और हमेशा मेरे आसपास रहते। फिर हमारे घर एक प्यारा सा बेटा हुआ, जिसने हमारी खुशियों को दोगुना कर दिया। वह अपनी छोटी छोटी हरकतों से हमारे दिल को खुश कर देता था। आदित्य की आंखों में अपने बेटे के लिए ढेर सारा प्यार देखकर मेरा दिल हमेशा भरा रहता था। हमारे घर में खुशियां छा गई थीं। 2 साल बाद हमारी एक बेटी ने भी जन्म लिया। अब मेरे पास एक बेटा और एक बेटी थी। मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी। हम दोनों पति पत्नी बस यही चाहते थे कि आदित्य का कारोबार अच्छा चले, ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकें। आदित्य के सपने बहुत बड़े थे। वह अपने बच्चों को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे। मुझे याद है जब आदित्य कनाडा गए थे, तब मैंने अपने दिल को समझाया था कि यह बेचैनी जल्दी खत्म हो जाएगी। हर शाम उनकी आवाज़ सुनकर मैं खुद को तसल्ली देती थी कि सब ठीक है। वह हमेशा कहते थे, तुम सब्र करो, हम जल्दी ही हमेशा के लिए एक साथ होंगे। मैंने भी मन में वादा किया था कि हर हाल में उनका इंतज़ार करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि जिस घर में कभी हंसी और प्यार का माहौल रहता था, वह एक दिन उजड़ जाएगा। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी आदित्य के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा था। मेरी जिंदगी बर्बाद होने की शुरुआत हो चुकी थी। आदित्य के कनाडा जाने के बाद जिंदगी बहुत बदल गई। शुरू में हम फोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। बच्चे अपने पिता की आवाज सुनकर खुश हो जाते थे। हर हफ्ते या महीने में आदित्य हमें और बच्चों के लिए कोरियर से तोहफे भेजते थे। जब उनका पार्सल आता, बच्चे बहुत खुश होते। कभी उनके लिए खिलौने होते, कभी कपड़े, तो कभी मेरे लिए मेकअप या कपड़े। छोटे छोटे तोहफे मेरे दिल को सुकून देते थे। आदित्य कहते थे, फिक्र मत करो, यह तो बस शुरुआत है। जल्दी ही मैं तुम्हें और बच्चों को कनाडा बुला लूंगा। हम यहीं रहेंगे और एक छोटा सा घर खरीद लेंगे। मैं उनके सपनों में खोने लगी थी। एक दिन मेरे बच्चे मेरे हाथ से खाना खा रहे थे। दोपहर का समय था और उनका सोने का वक्त हो रहा था। तभी अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने सोचा शायद आदित्य ने कोई अच्छी खबर देने के लिए फोन किया है, लेकिन जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ एक अनजान व्यक्ति बोल रहा था। उसने कहा, क्या आप अनामिका जी हैं, आदित्य जी की पत्नी? मैंने हाँ कहा। फिर उसने कहा, हमें बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब, कैसा एक्सीडेंट, मेरे पति कहाँ हैं? दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर धीमी आवाज में उसने कहा, हमें माफी मांगनी पड़ रही है, आपके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही मेरी दुनिया एक पल के लिए थम गई। सब कुछ घूमता हुआ सा लग रहा था। मैं दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही। मेरे बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे और मैं अंदर से टूट रही थी। मन कर रहा था कि चीख चीख कर रोऊं, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। जब मेरी सास मेरे कमरे में आई, मैं बस इतना कह पाई, आदित्य नहीं रहे, और फिर मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो घर में मातम छाया था।
मोहल्ले के लोग जमा थे। मेरी सास और जेठानी रो रही थीं, जबकि ससुर और जेठ चुपचाप बैठे थे। बच्चे जो अभी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। मैं होश में आने के बाद फूट फूट कर रोने लगी। मोहल्ले की औरतें मुझसे दुख जता रही थीं, लेकिन मैं किसी की बात सुनने की हालत में नहीं थी। 5 दिन बाद खबर आई कि आदित्य की लाश भारत आ रही है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा था। मैं दरवाजे पर खड़ी इंतजार करती रही। जब एम्बुलेंस से उनकी लाश लाई गई तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। मेरे ससुर, जेठ और अन्य लोग लाश को घर के अंदर ले आए। मैं आगे बढ़ने लगी, लेकिन सबने मुझे रोका और कहा, बेटी, खुद को संभालो। लेकिन मुझे अब कोई तसल्ली अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने आदित्य की लाश की तरफ हाथ बढ़ाया। जब चादर हटाई गई तो जो चेहरा सामने आया वह पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। यह देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं रोते हुए कहने लगी, आदित्य, तुमने तो वादा किया था कि तुम वापस आओगे, मुझे अपने साथ ले जाओगे। तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? लोगों ने मुझे वहां से हटाया। फिर उनके अंतिम संस्कार का समय आया। मैंने आखिरी बार खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं अंदर से खाली हो चुकी थी। आगे मैं चीख चीख कर रो रही थी, उन्हें वापस बुला रही थी, लेकिन अब कोई मेरी पुकार सुनने वाला नहीं था। आदित्य के बिना मेरा समय जैसे ठहर सा गया था। जिंदगी में कोई सुकून नहीं बचा था। कुछ दिन बाद मेरे ससुराल वालों का व्यवहार भी बदलने लगा। जो लोग पहले मुझे सांत्वना देते थे, अब छोटी छोटी बातों पर इल्जाम लगाने लगे। मेरी सास और जेठानी मिलकर मुझे ताने मारती थीं। वे कहती थीं, तेरी वजह से घर का यह हाल हुआ। तेरे कदम शुभ नहीं थे। जब से तू इस घर में आई, तब से मुसीबतें शुरू हो गईं। पहले मेरे पति को बीमार किया और अब मेरे बेटे को भी ले गई। मैं उनकी बातें चुपचाप सुनती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि चुप रहना ही बेहतर है। मेरे लिए मेरे बच्चे ही सबसे बड़ा सहारा थे। मुझे उनके लिए जीना था, खुद को मजबूत रखना था। लेकिन ससुराल वालों का व्यवहार दिन ब दिन और सख्त होता गया। मेरी सास बार बार कहती थी, मेरा बेटा तेरी वजह से गया, तेरी मनहूसियत ने सब बर्बाद कर दिया। एक दिन मैंने हिम्मत करके जवाब दिया। मैंने कहा, माँ जी, जिंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है, इसमें मेरा क्या दोष? मैंने भी तो अपना पति खोया है। लेकिन सास ने कहा, नहीं, यह सब तेरी मनहूसियत की वजह से हुआ। हमने तो आदित्य को मना किया था कि तुझसे शादी न करे, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। अब हमें इसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। मैं चुप रहती और अपने बच्चों की देखभाल में लगी रहती, लेकिन अब इस घर में मेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई थी। एक दिन मैं किचन से बच्चों के लिए खाना लेने गई। मेरी जेठानी ने ताना मारा, महारानी, तुम्हारा पति मर चुका है, अब ऐसे बेझिझक किचन में आने की जरूरत नहीं। बच्चों को हिसाब से खाना दिया करो। अब यह घर सिर्फ मेरे पति की कमाई से चल रहा है। मैंने कहा, भाभी, मेरा पति भी तो इस घर के लिए बहुत कमाता था, आपके लिए भी तोहफे लाता था। मैं यह खाना अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ले रही हूं। आप ही तो कहती थीं कि मेरे बच्चे आपके लिए अपनी संतान जैसे हैं। जेठानी ने कहा, हाँ, लेकिन अब वक्त बदल गया है। मुझे तुम्हारे बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं। उनके शब्द मेरे दिल को चीर रहे थे। मैं चुपचाप खाना लेकर अपने कमरे में चली गई। बच्चों को खाना खिलाने के बाद उन्हें सुलाने लगी। तभी बाहर से मेरी सास की चीखने की आवाज आई। वह कह रही थीं, यह सब अनामिका की वजह से हुआ। मेरे बड़े बेटे का कारोबार भी अब नुकसान में जा रहा है। पहले मेरे पति को लकवा हुआ, फिर मेरा बेटा मर गया और अब बड़े बेटे का कारोबार भी चौपट हो रहा है। मैं दरवाजे पर खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। मन कर रहा था कि कह दूं, आपके बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं, मैं तो उनसे प्यार करती थी। लेकिन मैं चुप रही। जब मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा तो दिल ने खुद ब खुद सब्र कर लिया। मुझे लगने लगा था कि अब मेरी मौजूदगी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं हो रही। एक दिन मेरी सास ने सारी हदें पार कर दी। मैं कपड़े धो रही थी। वह मेरे पास आई और बोली, उठ, अपने कपड़े बांध और यहां से निकल जा। अपने बच्चों को भी ले जा। मैं तुझे अब इस घर में और नहीं देख सकती। मैंने कहा, माँ जी, मैंने क्या किया? मैं कहाँ जाऊंगी? उन्होंने कहा, तूने जो किया वह हमारे लिए ठीक नहीं। मोहल्ले के लोग कहते हैं कि तू मनहूस है।
जब से तू इस घर में आई तब से बर्बादी शुरू हो गई। तेरे आने से पहले इस घर में हमेशा खुशहाली थी। मैंने आंखें बंद कर लीं। शब्द मेरे होंठों पर अटक गए। मेरे बच्चे मेरे पास आए और मुझसे लिपट गए। मेरा बेटा बोला, मम्मी अब हम कहाँ जाएंगे? दादी हमें घर से निकाल रही हैं। सास ने कहा, मेरी बला से कहीं भी जाओ लेकिन मेरे घर में मत रहो। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा फिक्र मत करो, भगवान हमें कहीं ना कहीं ले जाएंगे। अब हम यहां नहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद सास ने मुझ पर आखिरी इल्जाम लगाया। एक शाम मैं किचन में बर्तन धो रही थी। वह आईं और बोली, चल अपना सामान पैक कर और निकल जा, बहुत दिन रहने दिया तुझे इस घर में। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, या आपके बेटे के बच्चे हैं। लेकिन उनके दिल में जरा भी दया नहीं थी। उन्होंने कहा, जाती है या धक्के मारकर निकालूं? मुझे समझ आ गया कि यह सब मेरी जेठानी की वजह से हो रहा था। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके पति की कमाई से मेरा और मेरे बच्चों का गुजारा हो। मैंने चुपचाप अपना सामान बांधा और बच्चों को लेकर घर से निकल गई। मोहल्ले के लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मेरी मदद को नहीं आया। मैंने नजरें झुका लीं। अपनी इज्जत, अपनी तकलीफ और अपने सपनों को दिल में दफना कर मैं घर से चली गई। दरवाजे पर मुझे एक बूढ़ी भिखारिन मिली जिसे मैं रोज भीख देती थी। उसने कहा, बेटा यह दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं तुझे कोई समझने वाला मिलेगा। हिम्मत मत हारना, भगवान तेरे साथ है। मेरी आंखों में आंसू थे। आज मेरे पास उसे देने को कुछ नहीं था, लेकिन वह मुझे दुआएं दे रही थी। मैं बच्चों को लेकर मोहल्ले की गलियों में निकल पड़ी। मुसीबत ने मुझे बेसहारा कर दिया था, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे पास एक पुरानी चादर में कुछ कपड़े और बच्चों का सामान था। कुछ कदम चलने के बाद मैं और बच्चे थक गए। मेरी बेटी मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। मैंने उसे गोद में लिया, लेकिन मेरा बेटा लड़खड़ाते हुए चल रहा था। मैं बच्चों को लेकर एक पेड़ की छांव में बैठ गई, लेकिन वहां कुछ लोग मुझे गलत नजरों से देख रहे थे। मैंने बच्चों को उठाया और सड़क पार करके रोड तक आ गई। मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई मुझे ताने मार रहा हो। फिर मुझे एक घर के नीचे छांव दिखी। मैंने सोचा कि वहां कुछ देर बैठकर बच्चों को पानी पिला लूं। तभी सामने से एक बूढ़ी औरत आई। मैंने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। जब वह पास आई तो पता चला कि वह मेरे ससुराल वालों की दूर की रिश्तेदार थी। उसने मेरे बच्चों को देखा, उनके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लोग बातें बनाएंगे, अपनी इज्जत बचाकर यहां से चली जाओ, तुम्हें कोई जगह नहीं देगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया और शुक्रिया कहा, क्योंकि वह अकेली थी जिन्होंने मुझसे ठीक से बात की। बाकी सब मुझे इल्जाम देने वाली नजरों से देख रहे थे। मैं आगे बढ़ी और मन में प्रार्थना करने लगी कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई सहारा दे दे। फिर मैं अपने मायके की तरफ चल पड़ी, जहां मुझे थोड़ी उम्मीद थी। मैंने बच्चों को थामकर रास्ता बदला। मेरे कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद भैया और भाभी मुझे सहारा दे दें। जब मैं भैया के घर के सामने पहुंची तो मेरी सांस फूल रही थी। उनका घर वैसा ही था, ऊंचा और बड़ा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, मेरे लिए दरवाज़ा खोल दो। उसने मना कर दिया और बोला, आपको अंदर आने की इजाज़त नहीं है, पहले मालकिन से पूछना होगा। मैंने कहा, जाकर बता दो कि अनामिका दीदी आई हैं। गार्ड ने कहा, मुझे याद आया, मालकिन ने पहले ही मना किया है कि आपको अंदर नहीं आने देना। मैंने जिद की, प्लीज़ एक बार जाकर बता दो, मैं उनके मालिक की बहन हूं। मेरे बहुत कहने पर वह अंदर गया। जब लौटा तो उसकी बातें और सख्त थीं। वह बोला, मालकिन कहती हैं कि हमें परेशान मत करो, यहां से चली जाओ। उसकी बात सुनकर मेरी सांस अटक गई। मुझे भाभी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। इस घर में मैं पली बढ़ी थी और आज उसी घर से मुझे निकाला जा रहा था। मैं काफी देर गेट के बाहर बैठी रही, बच्चों को सीने से लगाए रोती रही और प्रार्थना करती रही कि कोई मुझे और मेरे बच्चों को जगह दे दे। थोड़ी देर बाद भाभी खुद गेट पर आई और बोली, अरे तुम अभी तक यहीं बैठी हो? मुझे लगा कि भाभी मुझे देखकर शायद कुछ रहम करेंगी, लेकिन उन्होंने ताने मारते हुए कहा, क्या अभी तक यहीं हो? चली गई होगी सोचा था।
वापस चली जाओ, या बेइज्जती करवाने का बहुत शौक है तुम्हें। पहले ही तुम्हारी बूढ़ी माँ को हम संभाल रहे हैं, अब तुम भी आकर हमारा सुकून छीन लोगी। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने रोते हुए कहा, भाभी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को जगह दे दो, मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगी। लेकिन भाभी ने सख्ती से कहा, जाती हो या गार्ड को बुलाकर धक्के मारकर निकलवाऊं। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। तभी अंदर से एक धीमी आवाज आई, बहू, दरवाजे पर कौन है? भाभी ने जवाब दिया, कोई नहीं माँ जी, बस एक भिखारी औरत है, आप परेशान न हो। यह कहकर भाभी ने झटके से दरवाजा बंद कर दिया। मैं वहीं खड़ी रह गई, रोती रही, चुप रही, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मैंने अपनी बेटी का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। काफी देर तक मैं अपने मायके के दरवाजे पर बैठी रही। फिर मैंने एक बार अपने घर को देखा, आंसू भरी आंखों के साथ बच्चों को लेकर वहां से चल पड़ी। जब अपने ही मेरा साथ नहीं दे रहे थे तो गैर क्या देते। सड़क पर निकली तो न कोई मंजिल थी न कोई रास्ता, बस मेरे बच्चों का हाथ था। मैं बस आगे बढ़ती जा रही थी। हर कदम मेरा भरोसा तोड़ रहा था, हर पल मेरी हिम्मत को आजमा रहा था। रास्ते में एक मोड़ पर एक पुरानी दुकान दिखी। उसके सामने 2 कुर्सियां और एक टेबल रखी थी। मैंने सोचा, बच्चों को लेकर यहाँ बैठ जाऊं, थोड़ी छांव मिलेगी और आराम भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं बैठी, दुकानदार पास आया और बोला, चलो यहाँ से हटो। मैंने कहा, भैया, आपकी दुकान तो बड़ी है, मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दो, वे सुबह से भूखे हैं। लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ नहीं, जगह खाली करो। मैं चुपचाप उठी और वहां से चली गई। उस दुकानदार ने मुझे और मेरे बच्चों को 5 मिनट भी वहां रुकने नहीं दिया। रात होने लगी थी। मैंने ठान लिया कि अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अपने बच्चों के लिए खुद रास्ता बनाऊंगी, चाहे कितनी भी ठोकरें खानी पड़े। उस दिन मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला, जब वक्त बदलता है तो रिश्ते और चेहरे भी बदल जाते हैं। जो अपने कभी सबसे करीब थे, वे सबसे पहले अपनी असलियत दिखाते हैं। सूरज चढ़ने लगा। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं बच्चों को लेकर सड़क के किनारे एक पुरानी बेंच पर बैठ गई। मेरा बेटा मेरे कंधे से लग गया और बेटी मेरी गोद में सो गई। दोनों को बहुत भूख लगी थी। तभी मेरी नज़र सामने एक ठेले वाले पर पड़ी, जो पकौड़े और समोसे बेच रहा था। उनकी खुशबू से बच्चों की आंखें खुल गईं। मेरी बेटी ने मेरा दुपट्टा खींचकर कहा, माँ, खाना लाओ ना, बहुत भूख लगी है। उसकी आंखों में उम्मीद देखकर मेरा दिल चुभ गया। मेरे पास कुछ पैसे बचे थे, शायद 50 रुपए। मैं ठेले वाले के पास गई। उसने 30 रुपए के 3 समोसे और 20 रुपए की पकौड़ियाँ दी। मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि इससे बच्चों का पेट भर सकता था। जब मैं बेंच पर लौटी तो बच्चों ने ऐसा खाया जैसे कई दिनों से भूखे हों। मैंने सिर्फ 1-2 पकौड़ियाँ खाईं और बच्चों से कहा, यह सब तुम्हारे लिए है, पेट भरकर खाओ। बच्चों को खाना खिलाने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आगे कैसे उनके लिए खाना जुटाऊंगी। रात गहरी हो गई। दुकानें बंद होने लगीं। लोग अपने घरों को जा रहे थे और हम उसी बेंच पर बैठे थे। तभी एक पुलिस की गाड़ी रुकी। एक हवलदार उतरा और सख्त लहजे में बोला, मैडम, यहाँ से उठो, यहाँ बैठने की इजाजत नहीं, हटो। मैंने विनती की, सर, रात गुजारने के लिए हमें यहाँ रहने दें, सुबह हम चले जाएंगे। लेकिन उसने कहा, नहीं, अगर सबको यहाँ रहने दें तो सड़क भर जाएगी, चलो जाओ। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने बेटे को उठाया, बेटी को गोद में लिया और सड़क पर चलने लगी। सड़क सुनसान थी, हर कदम भारी पड़ रहा था। दूर कोने में कुछ मजदूर बैठे दिखे। मैंने सोचा, शायद वहां थोड़ी जगह मिल जाए। मैं वहां गई और एक कोने में बच्चों के साथ बैठ गई। मजदूरों ने मुझे एक नज़र देखा, फिर अपनी बातों में लग गए। एक बूढ़े आदमी ने तरस खाकर एक पुरानी दरी मेरी तरफ फेंकी और बोला, लो बहन, बच्चों को इस पर बिठा दो, जमीन ठंडी है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और दरी बिछाकर बच्चों को सुला दिया। थोड़ी देर बाद एक औरत अपने बेटे के साथ वहां आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वह मेरे पास बैठकर बोली, नहीं होना यहाँ? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, बहन, यही हमारी दुनिया है। मैं भी तुम्हारी तरह बेसहारा हूँ।
जहां जगह मिले वहां सो जाती हूं। उसने अपने थैले से 2 सूखी रोटियां और एक थैली में सब्जी निकाली, मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो खा लो। भूखी होगी, मैं मांग कर लाई थी। मैंने मना करना चाहा, लेकिन उसने जबरदस्ती खाना मेरे सामने रख दिया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मन में सोचा, इसकी हालत भी मेरी जैसी है, तभी तो यह मेरी मदद कर रही है। उस दिन मुझे पहली बार पता चला कि भूख और इज्जत इंसान को कैसे रौंद देती है। मुझे नींद नहीं आई, मैं पूरी रात बैठी रही। तभी कुत्ते भौंकने लगे। बच्चों की नींद खुल गई और वे डर कर मुझसे लिपट गए। मैंने कुत्तों को हाथ से भगाया। एक आदमी ने कहा, बहन, सड़क पर रात गुजारने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन ये जानवर हैं, सावधान रहना। सुबह हुई, सब कुछ वैसा ही था। मैंने ठान लिया कि अगर बच्चों के लिए भीख भी मांगनी पड़े तो मैं मांगूंगी। मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगी, हर बेइज्जती सहूंगी, लेकिन उन्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। मैंने बच्चों को तैयार किया, बेटी के बाल बांधे, बेटे के कपड़े झाड़े और बाजार की तरफ चल पड़ी। मुझे लगा, इतने सारे लोग हैं, कोई तो मेरी हालत पर रहम करेगा। मैं बाजार के किनारे खड़ी हो गई, बच्चों को एक तरफ बिठाया और झिझकते हुए भीख मांगने लगी। कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता था। कोई खाली हाथ लौटा देता तो कोई 2 या 5 रुपए के सिक्के दे देता। एक औरत ने ताना मारा, जवान औरत हो, भीख मांग रही हो, कोई काम नहीं ढूंढ सकती, बस बहाना चाहिए भीख मांगने का। मैं चुप रही, क्योंकि मेरा दिल अब मजबूत हो चुका था। दिन ढलने लगा। जितने पैसे इकट्ठे हुए उनसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लिया। बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उस पल ने मेरी सारी थकान मिटा दी। इस तरह मैं हर दिन बाजार जाने लगी। कई दिन बीत गए। अब दुकानदार और ग्राहक मुझे और मेरे बच्चों को पहचानने लगे थे। सुबह जब बाजार खुलता, मैं बच्चों को लेकर एक तरफ बैठ जाती और नजरें झुकाकर हाथ फैलाती। कुछ लोग मुझे नजरअंदाज कर देते, कुछ पैसे दे देते और कुछ ताने मारते, लेकिन मुझे अब फर्क नहीं पड़ता था। बच्चों की भूख और मजबूरी ने मेरी जुबान बंद कर दी थी। एक दिन धूप तेज थी। बेटी को प्यास लगी तो उसने पानी मांगा। मैंने इधर उधर देखा। एक ठेले पर कोल्ड ड्रिंक, पानी और शरबत बिक रहा था। मैंने अपने थैले में हाथ डाला जिसमें मैं भीख के पैसे रखती थी। कुछ पैसे बचे थे। मैंने हिचकते हुए एक पानी की बोतल खरीदी। बच्चों ने ऐसा पानी पिया जैसे कई दिनों से प्यासे हों। बाजार में एक छोटा सा ढाबा था। वहां के नौकर कभी कभी बचा हुआ खाना मुझे दे देते। मैं दिल से उनकी शुक्रगुजार थी। एक दिन ढाबे के मालिक ने मुझे बुलाया और बोला, देखो बहन, यह जगह सड़क के किनारे है, यहां से जाओ, कस्टमर परेशान होते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं किसी के सामने भीख नहीं मांगती, बस एक कोने में बैठ जाऊंगी। लेकिन उसने सख्ती से कहा, बात समझो वरना पुलिस बुला लूंगा। मैंने चुपचाप बच्चों को उठाया और बाजार के दूसरे रास्ते पर जाकर बैठ गई। हर इंसान का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वह हम पर रहम करे। एक दिन एक अमीर औरत के बच्चे ने मुझे पैसे दिए। उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। औरत ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा, तुमसे कहा था ना, दूर से पैसे देना, ये लोग गंदे होते हैं, इनसे बीमारी हो जाती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोचने लगी, तो गरीबी बीमारी भी लाती है। एक दिन मैं बच्चों को लेकर सब्जी मंडी गई। वहां एक सब्जी वाले ने कहा, बहन, थोड़े खीरे बचे हैं, ले जाओ, खा लेना। मैं खुश हो गई, लेकिन जब मैंने खीरे देखे तो सारे खराब थे। फिर भी मैंने और बच्चों ने अच्छे खीरे छांट कर खा लिए, बाकी फेंक दिए। यही बहुत था कि उसने कुछ तो दिया। कुछ दिन और ऐसे ही गुजरे। मौसम ठंडा होने लगा। सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही थी। मेरे बच्चों की हालत बिगड़ने लगी। कभी बुखार, कभी खांसी। मैंने कोशिश की कि उन्हें दवा दिलाऊं, किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, कभी उम्मीद की किरण, कभी मायूसी की चादर। लेकिन मैंने ठान लिया था कि बच्चों के लिए हर मुसीबत से लड़ूंगी, उन्हें भूखा नहीं सोने दूंगी। बाजार की सड़कों पर बैठे बैठे कई दिन बीत गए। अब मैं एक नजर में समझ जाती थी कि कौन मुझ पर रहम करेगा और कौन मेरा तमाशा देख रहा है। फिर भी मैं सुबह से शाम तक यही सोचकर बैठी रहती थी कि मेरे दिन बदलेंगे।
कोई चमत्कार होगा। एक शाम बाजार बंद हो चुका था, सड़क पर अंधेरा था। मैंने बच्चों को संभाला और चल पड़ी। सर्दी बढ़ रही थी, खुले आसमान में रात गुजारना मुश्किल हो रहा था। मेरी बेटी का बुखार बढ़ गया, उसका शरीर तप रहा था। वह कभी हल्की सी सिसकारी लेती तो कभी कांपने लगती। चलते चलते मुझे एक पुरानी टूटी हुई दुकान दिखी। अंदर कचरे का ढेर था, लेकिन चारों तरफ दीवारें और छत थी। मैंने सोचा, यहां रुक जाऊं तो सर्दी से बच जाएंगे। मैं बच्चों को लेकर अंदर गई। चारों तरफ कचरा ही कचरा था। मैंने अपने दुपट्टे से एक कोना साफ किया। वहां कुछ पुराने कार्टन पड़े थे। मैंने उन्हें जमीन पर बिछाया और बेटी को गोद में लेकर बैठ गई। बेटे को वहीं लेटने को कहा। मेरे बच्चे बहुत थक चुके थे। उन्हें देखकर मेरा दिल पिघल रहा था। मैं उनका सिर सहलाने लगी। अपने फटे दुपट्टे को बच्चों पर डाल दिया ताकि सर्दी से बच सकें। सारी रात जागते हुए बीत गई। बेटी का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। न दवा थी, न डॉक्टर। कई बार सोचा कि बेटी को किसी अस्पताल के सामने ले जाऊं, लेकिन बिना पैसों के मुझे वहां से भी भगा दिया जाएगा। सुबह हुई। बेटे ने रोते हुए कहा, माँ, भूख लग रही है। मैंने अपनी खाली झोली देखी। मेरे पास आज पैसे नहीं थे, क्योंकि रात को भीख के पैसों से बच्चों को खाना खिलाया था। मैंने बेटे को प्यार से समझाया, बेटा थोड़ा इंतजार करो, मैं वादा करती हूं कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। उसके चेहरे पर उम्मीद जगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि मैं सिर्फ उसे तसल्ली दे रही थी। मैंने ठान लिया कि कुछ न कुछ कमाकर लाऊंगी। बच्चों को वहीं छोड़कर पास की दुकानों और होटलों में मांगने गई। हर जगह एक ही जवाब मिला, काम वाली चाहिए, लेकिन तुम्हारी जैसी नहीं। तुम तो गंदी हो, कपड़े भी गंदे हैं, तुम्हें कोई घर में नहीं रखेगा। मैं आते जाते लोगों को तरस भरी नजरों से देखती रही। बेटी का शरीर अभी भी तप रहा था। मन कर रहा था कि खुद को नोच लूं, लेकिन सब्र करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। धूप तेज हुई तो मैं धूप में बैठकर भीख मांगने लगी। एक अमीर बूढ़े आदमी ने मुझे 500 रुपये दिए, किसी ने कुछ सिक्के। मैं जल्दी से उठी और होटल से खाना लेकर बच्चों के पास पहुंची। उनकी आंखों में खुशी की चमक देखकर ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मेरे पास आ गई। वे छोटे छोटे हाथों से खाना खाने लगे। उन्होंने मुझे भी अपने हाथों से खिलाया। इसी तरह रोते रोते दिन गुजर रहे थे। मैं हर दिन के लिए प्रार्थना करती थी। सब्जी मंडी में एक आदमी बची हुई सब्जियां दे देता था, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर। भले ही वे खराब हों, लेकिन हम छांटकर 2-3 सब्जियां निकाल लेते। मैं उन्हें खाती और बच्चों को खिलाकर उसका शुक्रिया अदा करती। मेरे बच्चे जो मिलता मजे से खा लेते, लेकिन जब मैं सड़क किनारे बैठती तो वे आते जाते लोगों को हसरत भरी नजरों से देखते। मैं उनका ध्यान हटाने के लिए कहती, देखो बेटा, एक दिन हम भी बड़ी गाड़ी में बैठेंगे। दिन गुजरते गए। मेरी बेटी की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वह अचानक बेहोश हो गई। मैं घबराकर उसे उठाकर पास के मेडिकल स्टोर की तरफ भागी। वहां के आदमी ने बेटी को देखा और अपने अंदाजे से दवा दे दी। उसने कहा, तुम्हारी बेटी को ड्रिप की जरूरत है, लेकिन मैं अब भी दवा दे देता हूं। जब उसने पैसे मांगे तो मैंने कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझ पर रहम करो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, मेरी बेटी का इलाज कर दो। उसने कहा, ठीक है बहन, ले जाओ। मैंने दवा ली और टंकी से पानी भरकर बेटी को जैसे तैसे दवा खिलाई। अगली सुबह बेटी की तबीयत थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वह बहुत कमजोर हो गई थी। मैंने ठान लिया कि अब बच्चों को सड़कों पर नहीं घसीटूंगी, लेकिन मेरे पास कहीं जाने का रास्ता भी नहीं था। मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो गए थे। मैं बच्चों को समझाती रहती थी कि ज्यादा शोर न करे, ताकि कोई हमें धुतकारे नहीं। मैं एक छोटी सी दुकान के सामने बैठने लगी थी। वह दुकानदार नया था, इसलिए कुछ नहीं कहता था, लेकिन मुझे पता था कि कुछ दिन बाद वह भी मुझे भगा देगा। एक दिन दुकान के सामने एक बड़ी गाड़ी रुकी। दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। मैंने उसे गौर से देखा तो मेरे होश उड़ गए। वह चेहरा बिल्कुल आदित्य जैसा था, वही चेहरा जो मेरे सपनों में आता था, मेरी हर प्रार्थना की वजह था।
लेकिन उसकी हालत अमीरों जैसी थी। मेरी आंखें यकीन करने को तैयार नहीं थीं। मैंने बच्चों को वहीं बैठने को कहा और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाकर मैंने आवाज दी, आदित्य। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। सोचा शायद वह मुझे पहचान ले, लेकिन उसके चेहरे पर न पहचान थी न हैरानी। उसने उलझन से कहा, देखकर नहीं चल सकती? उसकी बात ने मेरी दुनिया फिर से उजाड़ दी। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, अनामिका। उसने हैरानी से मुझे देखा और बोला, क्या बकवास कर रही हो? मैं कोई आदित्य नहीं, मेरा नाम कश्यप है। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, जैसे वहां कोई सच छिपा हो। मैंने इशारा करते हुए कहा, देखो वहां जमीन पर तुम्हारे बच्चे बैठे हैं। उसने गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए और बोला, जाओ, यहां तमाशा मत करो। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन उसने पलटकर भी नहीं देखा। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। आसपास के लोग मुझे देखकर कह रहे थे कि मैं पागल हो गई हूं। मैं उस गाड़ी को जाते हुए देख रही थी, जो अब बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल वहीं अटक गया था। मैं वापस अपने बच्चों के पास लौटी और टूटी फूटी नजरों से उन्हें देखा। अगले दिन मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मैं उसी जगह दोबारा गई, सोचकर कि शायद वह फिर आए और मुझे उसका कोई सुराग मिले। कुछ देर बाद सचमुच वही गाड़ी फिर से आई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके सड़क के किनारे खड़े होने का फैसला किया। वही आदमी गाड़ी से उतरा। आज उसने मुझे देखा तो एक पल के लिए रुका। मैंने मौका देखकर तेजी से उसके पास गई और बोली, आदित्य, प्लीज मेरी बात तो सुनो। वह तेज आवाज में बोला, कितनी बार कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, यहां से चली जाओ। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, अगर तुम आदित्य नहीं हो तो तुम्हारी आंखें वैसी क्यों हैं? तुम्हारी आवाज वैसी क्यों है? उसने मेरा हाथ झटक कर पीछे हटते हुए कहा, पागल औरत, मेरा पीछा छोड़ दो। वह गाड़ी में बैठा और तेज रफ्तार से चला गया। मैं वहां खड़ी रोते हुए उसे जाते देखती रही। सोच रही थी कि वह मुझे क्यों नहीं पहचानता। अगर वह मेरा पति नहीं है तो बार बार उससे मेरा सामना क्यों हो रहा है? अगले कुछ दिन वह नहीं आया, लेकिन मैं उसी जगह भीख मांगती रही और उसका इंतजार करती रही। फिर कुछ समय बाद मैंने एक चमचमाती गाड़ी फिर से देखी। मैं हर अनजान चेहरे में अपने पति को ढूंढती थी। मुझे यकीन था कि वह मेरा पति ही था। वही चेहरा, वही आवाज। उसे देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठता था। मैं जानती थी कि जो मैं देख रही हूं वह कोई झूठ नहीं है, लेकिन उसका इनकार मुझे अंदर से तोड़ रहा था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। उस दिन मैं बच्चों को भी साथ ले गई और उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, आदित्य, एक बार मेरी आंखों में देखो, सच छिप नहीं सकता। वह चिढ़कर बोला, कितनी बार कहा, मैं आदित्य नहीं हूं, मेरा नाम कश्यप है। अपनी इज्जत का ख्याल करो और यहां से चली जाओ। मैंने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम मेरे पति नहीं हो तो मेरी आत्मा तुम्हें क्यों पहचान रही है? मेरा दिल क्यों कहता है कि तुम मेरे आदित्य हो? उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव आए। इस बार उसकी आंखें खाली थीं। मैंने कहा, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, अपने दिमाग पर जोर डालो, पुरानी बातें याद करने की कोशिश करो। हमारी शादी हुई थी, ये ज्योति और मोहन हमारे बच्चे हैं। एक बार आंखें बंद करके अपने दिल की सुनो। उसने मेरी बात मान ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ पल ऐसे गुजरे जैसे सारी दुनिया थम गई हो। फिर उसने धीरे धीरे कहा, अनामिका। मैंने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हां, मैं तुम्हारी अनामिका हूं। उसने आंखें खोलीं। अब उसकी आंखों में अजनबीपन नहीं बल्कि पहचान थी। उसने कहा, मुझे याद आ रहा है, मेरे साथ एक हादसा हुआ था, मैं खून से लथपथ था। वह अचानक रुक गया। मैंने धीरे से कहा, हां, तुम कनाडा गए थे और वहां तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। उसने सिर पकड़ लिया और बोला, मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है। फिर उसने कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे अस्पताल ले जाया गया,
जब होश आया तो मैं एक अजनबी के घर में था। एक बड़ा सा बंगला था। उन लोगों ने कहा कि मैं उनका बेटा हूं। मैंने खुद को आईने में देखा तो अपना चेहरा नहीं पहचान सका। मेरी आंखें ठीक नहीं थीं। वह बताता गया कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था वह उनके बेटे का दोस्त था और मेरे पति के साथ कनाडा में काम करता था। उनका बेटा उस हादसे में मर चुका था, लेकिन उनका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि पहचानना मुश्किल था। उन्होंने मेरे पति को अपने घर ले गए। मेरी पति की याददाश्त चली गई थी तो उन्होंने उसे बताया कि वह उनका बेटा है। उसने कहा, कुछ दिन मैं उनके साथ रहा। जब मेरी हालत ठीक हुई तो उन्होंने मुझे अपना बेटा मान लिया। मैं भूल गया था कि मेरी असल पहचान क्या है। उसने आंसू पोंछते हुए कहा, अनामिका, मैं तुम्हें भूल गया था। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने बच्चों को देखा और उन्हें भी गले से लगा लिया। बच्चे भी उसे देखकर बिलक बिलक कर रोने लगे। कई साल बाद बच्चों को अपने पिता का प्यार मिला था। वह जोर जोर से रो रहा था। मैं अपने परिवार को भूल गया था, अपने बच्चों को भूल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? बीच सड़क पर हम सब एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा, अनामिका, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरे भूलने से तुम्हारी क्या हालत हो जाएगी। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी तुमसे शिकायत नहीं की। मैं बस तुम्हारे लौटने की प्रार्थना करती रही। ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली। वह बच्चों को देखने लगा। उसने दोनों को अपनी बाहों में भरा और बोला, ये मेरे बच्चे हैं। मैं इनसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी वजह से इन्हें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी, लेकिन मैं वादा करता हूं अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर मेरे पति ने मुझे और बच्चों को अपनी चमचमाती गाड़ी में बिठाया और एक बड़े होटल में ले गए। हमने वहां रात गुजारी। मुलायम बिस्तर, गर्म खाना, यह सब हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई साल बाद बिस्तर नसीब हुआ हो। बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। सारी रात मेरे पति कभी मुझे देखते तो कभी बच्चों को। उन्होंने कहा, अनामिका, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि तुम्हें इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। तुम घर छोड़कर सड़क पर क्यों आ गईं? मैंने रोते हुए उन्हें सारी सच्चाई बताई, हर उस इंसान की हकीकत बताई जिसने मुझे और मेरे बच्चों को ठुकराया था। मेरे पति को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उन्होंने सबसे पहले मुझे और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे, हमारी हालत ठीक की, पेट भरकर खाना खिलाया और फिर अपने माता पिता के घर ले गए। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मेरे ससुर ने दरवाज़ा खोला। उन्हें देखकर वे चीख पड़े, आदित्या, सुनती हो? देखो, हमारा बेटा जिंदा है। घर में हड़कंप मच गया। मेरी सास, जेठानी और जेठ दौड़कर दरवाजे पर आए। आदित्य को जिंदा देखकर वे गले लगने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मेरे पति 2 कदम पीछे हट गए और बोले, आप मेरे अपने नहीं हो सकते। किस हक से आप मुझे गले लगाने आ रहे हैं? मैं आपको नहीं जानता। उन्होंने गुस्से में कहा, आपने मेरी पत्नी और बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर किया, मेरी मौत का इल्जाम लगाया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। जिस तरह मैं आपके लिए मर गया था उसी तरह मैंने आपको भी मरा मान लिया। मुझे नहीं पता था कि आप मेरी पत्नी और बच्चों से इतनी नफरत करते हैं। अच्छा हुआ कि मैं सचमुच नहीं मरा। सिर्फ मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी याददाश्त चली गई थी। इतने में ही आपने मेरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने साफ कहा, मैं आपको बताने आया हूं कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। जो मेरी पत्नी और बच्चों को नहीं समझते, मैं भी उन्हें नहीं समझता। आप समझ लें कि आपका बेटा अभी भी मर चुका है। यह कहकर वे मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगे। मेरी सास रोते हुए बोली, बेटा, हमने गुस्से में यह सब कहा था। हमें क्या पता था कि तुम जिंदा हो। मेरे पति ने पलटकर जवाब दिया, माँ, आपने ठान लिया था कि आपका बेटा मर गया है तो उसकी पत्नी और बच्चे आपके लिए बोझ हैं। मेरे मरते ही आपने उन्हें बेघर कर दिया। अगर गुस्से में आप मेरे परिवार को बेसहारा कर सकती हैं तो मैं भी आपसे सारे रिश्ते खत्म कर सकता हूं। मेरे ससुराल वाले शर्मिंदगी में डूब गए। वे बार बार आदित्य को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन मेरे पति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वे मुझे मेरे मायके ले गए। वहां उन्होंने मेरे भैया और भाभी से कहा, आज से हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। आपने मेरी पत्नी को अपने घर में जगह नहीं दी।
जबकि वह इसी घर में पली बढ़ी। यह घर जितना आपका है उतना उसका भी। मेरी भाभी बोली, हमें क्या पता था कि तुम जिंदा हो, अगर जानते तो इसे जगह दे देते। मेरे पति ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और कहा, अब मैं आ गया हूं अपनी पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए। मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, मैं इन्हें कभी मुसीबतों से नहीं गुजरने दूंगा। फिर मेरे पति मुझे और बच्चों को एक बड़े से घर में ले गए। उन्होंने कहा, कनाडा से लौटने के बाद मैंने यह घर खरीदा था, अब मैं यहीं रहता हूं। बच्चे घर देखकर खुशी से उछलने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनका घर है। मैं रोने लगी और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करने लगी कि उन्होंने मेरी जिंदगी से सारी मुसीबतें दूर कर दी। मुझे मेरा पति वापस मिला और मेरे परिवार की खुशियां लौट आईं। मेरे पति की याददाश्त पूरी तरह वापस आ चुकी थी, लेकिन वे आज भी शर्मिंदा होते हैं कि उनकी वजह से मुझे और बच्चों को इतना बुरा वक्त देखना पड़ा। मैंने यह सीख लिया कि हर इंसान का वक्त एक जैसा नहीं रहता। मेरे पति के पास अब बहुत दौलत है। जब उनके परिवार को यह पता चला तो वे कई बार माफी मांगने आए, लेकिन मेरे पति ने उन्हें माफ नहीं किया। उनका कहना था, मेरे परिवार ने जो तकलीफें सही हैं उसके लिए मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। मैंने बुरे वक्त में लोगों का असली चेहरा देख लिया था। अब मैं समझ गई हूं कि हर इंसान को अपने बुरे वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का अपना नहीं होता। जब बुरा वक्त आता है तो कोई साथ देने नहीं आता। मैं हमेशा सबके साथ प्यार से पेश आती थी, लेकिन अब लोगों से दूरी बनाकर रखती हूं। मैंने सीख लिया है कि अच्छे वक्त में भी लोगों से दूरी रखना बेहतर है, क्योंकि बुरा वक्त आने में देर नहीं लगती। जब बुरा वक्त आएगा तो लोग खुद ही दूरी बना लेंगे, फिर मुझे उनके करीब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे पसंद करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।